Hello and Assalamu alaikum. My name is Sara Faruqi and I'm working as a nutritionist at Shapes. And today we will be talking about weight loss, जो कि आज का steaming topic है. Basically जब आप एक दफ़ा वेट लूज़ कर लेते हैं उसके बाद वेट रीगेन क्यों होता है, आज हम सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे. फर्स्ट रीज़न इज़ इफ़ यू आर फॉलोइंग अ फैट डाइट. फ़ैट डाइट बेसिकली वो डाइट्स होती हैं जो कि आपको क्विकर वेट लॉस देती हैं, यानी वो क्लेम करती हैं कि वो आपको फ़ौरन से उससे आपका वेट लॉस हो जाता है, जैसे कि एप्पल डाइट या फिर कैबेज सूप डाइट या कोई जूस डाइट है. इस तरह की फैंसी डाइट्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे देखी होंगी जो कि ये क्लेम करती हैं कि इससे आपका फ़ौरन वेट लॉस हो जाता है. एंड नो डाउट अगर आप इसको फॉलो करते हैं 1 और 2 वीक्स में ऑब्वियसली आपका वेट नीचे जाता है, लेकिन इट्स नॉट योर फैट लॉस. मोस्टली इट्स योर वाटर वेट और योर मसल वेट, वो सबसे पहले आपका गिरता है. तो आपको ऐसे फ़ील होता है कि शायद आपने बहुत ज़्यादा जो है अपना फ़ैट मास लूज़ कर लिया, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है. और दूसरा ये है कि इसमें क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है. क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, आप बिंज ईटिंग करते हैं. बिंज ईटिंग करने के बाद उससे ये होता है कि आपका वेट वापस जो है आहिस्ता आहिस्ता रीगेन होना शुरू हो जाता है. एक दफ़ा आपने ये एप्पल डाइट या कोई कैबेज सूप डाइट या कोई भी पर्टिकुलर डाइट फॉलो की, आप वापस अपनी रूटीन पे जाएंगे. 2 वीक्स के बाद, 3 वीक्स के बाद जब भी आप फॉलो करेंगे, उसके बाद जैसे ही आप अपनी ओल्डर रूटीन पे वापस आएंगे, वेट फ़ौरन से रीगेन होगा. रीज़न बीइंग कि आपकी बॉडी को उस डाइट की आदत नहीं रही, यानी कि आपने रोटी खाना छोड़ दिया, चावल छोड़ दिए हैं, आपने दूसरे फ्रूट्स वेजिटेबल्स छोड़ दिए हैं, आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत नहीं रही. और वंस यू स्टार्ट ईटिंग इट, तो उससे जो है आपका वेट दोबारा से रीगेन होना स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड पॉइंट ये है स्टारवेशन मोड. बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वेट लूज़ करने के लिए बहुत कम खाते हैं, यानी आपका इंटेक बहुत कम हो जाता है. उससे ये होता है कि आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड में कन्वर्ट हो जाती है. यानी उस सूरत में बॉडी इट ट्राइज़ टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ कि ज़्यादा वेट लूज़ ना हो. उस सूरत में ये होता है कि आप अगर कुछ पाउंड्स मुश्किल से लूज़ कर भी लें 1 to 2 वीक्स में, तो वो वापस रीगेन होना शुरू हो जाता है. यानी उस वक्त उस पॉइंट पर आप कुछ भी खाएंगे वो बॉडी जो है एज फैट स्टोर करना शुरू हो जाती है. देयर इज़ नॉट वन डाइट प्लान फॉर एवरी वन. सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबका एज ग्रुप, हाइट, वेट के हिसाब से कोई डाइट प्लान क्रिएट किया जाता है. आप जो फॉलो करते हैं इंटरनेट से कोई डाइट प्लान लेके या गूगल करके कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं या कोई फैट डाइट फॉलो कर लेते हैं, तो उससे बेसिकली आप अपना फ़ायदा नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं. हमारा मोस्टली मसला ये होता है कि वी आर ऑलवेज़ लुकिंग फॉर अ क्विक फिक्स. ठीक है, आप ढूंढ रहे होते हैं कि कोई मैजिकल पिल मिल जाए जिससे हमारा फ़ौरन वेट लॉस हो जाए. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. फ़ैट मास जितना टाइम लेता है गेन होने में, उतना ही टाइम लेता है उतरने में. अगर आपने तब जो है ख्याल नहीं रखा पहले, जब आपका जो है आप एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं या आप बहुत ज़्यादा डाइन आउट कर रहे होते हैं, उस वक्त आपने नहीं ध्यान रखा, तो बाद में भी ऑब्वियसली उसको उतारने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, वो एकदम से जो है नीचे नहीं उतरेगा. उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो करें और साथ में एक्सरसाइज भी करें. सिर्फ कोई मैजिकल पिल के लिए जो है आप उसका वेट ना करें कि उससे आपका जो है क्विक फिक्स आपको मिल जाएगा या उससे फ़ौरन आपका वेट लॉस हो जाएगा. आजकल मार्केट में अगर आप देखें ओवर द इंटरनेट, आपको ऐसे बहुत सारे जो हैं क्लेम्स मिलेंगे जिसमें जो है लोग ये क्लेम करते हैं कि 10 डेज़ में जो है आप 15 kg लूज़ कर लें या 5 डेज़ में आप 20 kg लूज़ कर लें. इस तरह के भी आते हैं. और सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा जो हैं इस तरह के आ गए हैं मार्केट में जो ये क्लेम करते हैं कि फ़ौरन से आपका वेट लॉस हो जाएगा. बेसिकली ये सारी चीज़ें प्रोसेस चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान दे रही हैं. ठीक है, और ऐसा हरगिज़ नहीं होता है. इनफैक्ट इससे आपको जो है आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं. कई लोगों को जो है हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, फिर वो बाद में किसी न्यूट्रिशनिस्ट को अप्रोच करते हैं कि भाई हमें अब ये इशू हो गया है, ये हमारा वेट जो है लूज़ होने के बाद दोबारा रीगेन हो गया, तो अब हम क्या करें. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ऑलवेज़ लुक फॉर अ हेल्थ प्रोफेशनल जो कि आपको इस बारे में सही गाइड कर सके. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या कोई हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. आपको जो है कोई और इशू है तो आप वो स्पेसिफिक हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट योर सेल्फ असेस्ड फर्स्ट, और उसके बाद फिर आप देखें कि आप उसके लिए आपको क्या वो प्लान सजेस्ट करते हैं. इस तरह के क्विक फिक्सेस के पीछे अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. थैंक यू. जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी फ़ॉलो कर रहे होते हैं या फिर आप कोई बहुत स्पेसिफ़िक किस्म की डाइट फ़ॉलो कर रहे होते हैं
जिसमें जो है आपको बहुत कम खाना होता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि आपकी बॉडी क्रेव करना शुरू हो जाती है ऐसी चीज़ों को, जैसे चॉकलेट्स हैं या फिर चिप्स या फिर कोई प्रोसेस्ड फूड या कोई जंक फूड, आपका फ़ास्ट फूड खाने का ज़्यादा दिल करता है। उस सूरत में फिर ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के प्लान्स फॉलो करके या फैट डाइट्स फॉलो करके आप ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं। स्ट्रेस में आने की वजह से आप इमोशनल ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली इसको स्ट्रेस ईटिंग भी कहते हैं, इमोशनल ईटिंग भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि सिर्फ आप जो है ना खाने में अपना कंफर्ट ढूंढना शुरू हो जाते हैं। इसमें बिंज ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपने अगर अपना मील प्रॉपर खा भी लिया है, उसके बावजूद आप जो है कहीं ना कहीं से आप बिंज ईटिंग करना शुरू हो जाते हैं। कोई चिप्स खा लिए या कोई लेफ़्ट ओवर्स अगर आपके पड़े हुए वो खा लिए। अगर आप ऑफिस में बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आपका माइंड जो है फूड की तरफ ही जा रहा होता है कि भाई अभी मैंने नेक्स्ट मील कौन सा खाना है और उसमें मैंने क्या चीज़ें खानी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि आप कोई स्ट्रेस में है, टेंशन में, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो यू ऑलवेज़ थिंक अबाउट फूड, क्योंकि आप उसमें कंफर्ट अपना ढूंढ रहे होते हैं। तो उसमें ट्राई ये करना चाहिए, लुक फॉर एन एक्टिविटी जो कि आपको बिज़ी रख सके, या आप कोई और काम कर लें, कोई हॉबी ऐसी है वो कर लें, पेंटिंग कर लें, या फिर कोई अगर आप राइटिंग पसंद करते हैं तो वो कर लें। लेकिन डोंट लुक फॉर फूड या फिर भूख की तरफ जो है अपना ध्यान कम कम डालें, क्योंकि उस वक्त आपको भूख नहीं लगी हुई होती है। बेसिकली यू आर जस्ट बोर्ड, या फिर आपको जो है स्ट्रेस हो रहा होता है, टेंशन हो रहा होता है, इसलिए आप जो है फूड की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाता है। तो उसमें उसकी वजह से जो है आपका वेट फिर रीगेन होना शुरू हो जाता है। डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू लूज़ वेट। 80% अगर डाइट काम करती है तो 20% एक्सरसाइज काम करती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू आर फॉलोइंग बोथ। अगर आप कोई प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है, तो उससे आपका वेट लॉस होगा ज़रूर, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई एक्सरसाइज या फिर कोई वर्कआउट या किसी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो है जो बर्निंग प्रोसेस है, जो कैलोरिक बर्निंग प्रोसेस है, वो इन्हांस हो सके, वो इंक्रीज़ हो सके, तभी आपका वेट लॉस जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। वेट लूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका माइंड उस चीज़ के लिए सेट है और आप चाहते हैं कि आप वेट लूज़ करना चाहते हैं। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप इसको ज़्यादा सोचेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी। वेट लूज़ करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका, सबसे पहले आपको ये करने की ज़रूरत है कि ट्राई टू चेंज योर हैबिट्स। लाइक आप जो है जो खाना आप ऑलरेडी खा रहे हैं, आपको कोई स्पेशल डाइट प्लान फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप ऑलरेडी खा रहे हैं उसको मॉडरेशन में खाना शुरू कर दें, ठीक है। उसकी अमाउंट थोड़ी सी मॉडरेशन में लेना शुरू कर दें। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, किसी हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच कर सकते हैं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, जो कि आपको बेहतर गाइड कर सके कि आपकी हेल्थ के मुताबिक या आपकी हाइट और वेट के मुताबिक आपको किस तरह का डाइट प्लान या किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। तो उसको आप मॉडरेशन में जो है लाके अपना जो है वेट लूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपको कोई न्यूट्रिशनिस्ट बहुत ही ऐसा कोई डाइट प्लान जो है फॉलो करने के लिए कह देंगे जो आप नहीं कर सकते। आप पहले किसी हेल्थ प्रोफेशनल को विज़िट तो करें, वो आपको असेस करके आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आप वेट लूज़ किस तरह से कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको कुछ बता सकती हूँ ये है कि आप अपना पानी का इंटेक अच्छा रखें। कोशिश ये रखें कि ठंडा पानी ना पिए, नॉर्मल टेम्परेचर पानी पिएँ। और अपनी मील टाइमिंग्स रखें, यानी ब्रेकफास्ट आपका सुबह 9 o'clock के बाद ब्रेकफास्ट नहीं होना चाहिए, और दोपहर का खाना आपका 2 बजे तक हो जाए, और रात का खाना आपका 8:30 9 PM तक हो जाए। इससे ज़्यादा आगे ना ले जाएं। जितना ज़्यादा आप टाइम अपना फॉलो करेंगे उसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपका वेट लूज़ होगा। मोस्टली प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग टाइमिंग्स नहीं फॉलो करते, उसकी वजह से भी हमारा वेट गेन हो जाता है। और खाना जो है अपना मॉडरेशन में खाने की कोशिश करें, उससे भी आपको हेल्प आउट होगा और आपका वेट लूज़ होगा। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि कोई एक्सरसाइज या कोई वर्कआउट, जो अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो वहाँ चले जाएं। जिम नहीं जा सकते तो एटलीस्ट वॉक कर लें या जॉगिंग कर लें अपने घर के बाहर, या आप अपने घर के अंदर भी एक्सरसाइजेज जो है वो कर सकते हैं। उससे भी आपका वेट लॉस का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है और आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफ़िक प्लान फॉलो कर रहे हैं और आपको कुछ अरसा हो गया फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 weeks हो गए, 1 month हो गया, तो इट्स टाइम कि आप अपना प्लान जो है चेंज करें। क्योंकि बॉडी को जब एक ही प्लान की आदत हो जाती है तो देयर इज़ अ चांस कि आपका वेट स्टक हो जाए। तो उस वेट स्टक से बचने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना प्लान जो है एवरी 3 weeks या 4 weeks के बाद जो है चेंज करते रहें।
बॉडी फैट जो कि बेली के अराउंड है या थाइस के अराउंड है या हिप्स के अराउंड है, ये सबसे स्टबर्न फैट होता है और ये सबसे मुश्किल से जो है लूज़ होता है। तो इसमें डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बात वही है कि आपने जो है मॉडरेशन में सब कुछ खाना है और एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है, लेकिन उसको कॉन्स्टेंटली करते रहें। बीच में आके डिसहार्ट ना हो जाए कि ओ हमारी बेली से फ़ैट लूज़ नहीं हो रहा या फिर थाई से लूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि बेसिकली आपकी बॉडी में जो फ़ैट डिपॉजिशन है वो डाइट जो है डिसाइड नहीं करती है, वो आपकी अपनी बॉडी डिसाइड करती है कि कहाँ कहाँ होता है। वो आपके जीन्स में भी होता है, आपकी फैमिली में अगर फॉर एग्जांपल किसी के जो है लोअर साइड पे जो है ज़्यादा वेट गेन होता है तो ऑब्वियसली वो आपकी भी बॉडी में उसी तरह से ही ट्रांसफ़र हुआ होता है, तो आपकी बॉडी नीचे से ज़्यादा जो है गेन कर रही होती है। तो उसमें डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू मूव मोर। आप एक्सरसाइज ज़्यादा करें और जो फिज़िकल एक्टिविटी अपनी इंक्रीज़ करें। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो प्लीज़ ज़्यादा देर अपनी सीट पे ना बैठें, थोड़ा मूव किया करें। अगर आपने कोई कुछ ऑर्डर करना है, कुछ खाना है, तो खुद चल के जाएं, बजाय इसके कि टेलीकॉम पे आप जो है किसी को बोलें और ऑर्डर करें कि भाई हमें ये चीज़ ला के दे दें, या चाय वगैरह मंगवानी हो तो खुद जाके लें। जितना ज़्यादा आपकी मूवमेंट होगी उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए कि आपका जो है बेली फैट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा और पेट जो है आगे फ्लैट टायर नहीं बनेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक यही चीज़ है कि एक तो अपनी डाइट बेहतर करें और एक्सरसाइज प्रॉपरली करें और इसको कांस्टेंट रखें। अगर आपका इंटेक बहुत ज़्यादा है या आप जंक फूड ईटर हैं या फिर आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और आपका कैलोरिक इंटेक बहुत ज़्यादा है और उसके बाद आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आपने कोई जिम ज्वाइन किया हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि उससे आपका वेट लूज़ हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर वेट लॉस। यानी 80% जो है आपका डाइट ही रोल प्ले करती है वेट लॉस में, और सिर्फ 20% जो है आपकी एक्सरसाइज जो है वो रोल प्ले करती है। तो आप इट डज़ेंट मैटर कि आप कितनी मुश्किल एक्सरसाइज करें या कितनी देर तक एक्सरसाइज करें, अगर आपकी डाइट बेहतर नहीं है, आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, आप प्रोसेस फूड का ज़्यादा इंटेक है और आपका जो है जंक फूड का ज़्यादा इंटेक है, तो उस सूरत में आपका वेट लूज़ नहीं होगा, वेट गेन होने के उसमें ज़्यादा चांसेस हैं। वेट लूज़ करने के लिए या वैसे ही एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मॉडरेशन में खाएं। प्लीज़ कोशिश करें कि अगर आप डाइन आउट भी कर रहे हैं तो कभी कभी करें, नॉट एवरी डे। उससे उसी की वजह से जो है बेसिकली आपका वेट गेन होता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मॉडरेशन में खाएं और आप एक्टिव रहें, आप एक्सरसाइज करें, आप पानी का अच्छा इंटेक करें, आप प्रोसेस फूड नहीं खा रहे हैं, जंक फूड नहीं खा रहे, कम खा रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज़ बेटर। और इसको जो है एज अ लाइफस्टाइल लेके चलें।